बॉलीवुड एक्टर राजकुमार उन एक्टर्स में गिने जाते हैं जिनके मिजाज को काफी अक्खड़ माना जाता है, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो किसी से भी बात करते हुए ये नहीं सोचते हैं कि वो उनसे किस बारे में और किस लहजे में बात कर रहे हैं। यूँ तो बॉलीवुड एक्टर राजकुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को खूब एंटरटेन किया और लोगों ने उनके डायलॉग डिलीवरी और उनके अक्खड़ मिजाज को खूब पसंद भी किया। लेकिन राजकुमार उन एक्टर्स में से एक थे जिनके साथ काम करने के लिए खुद कई सारे साथी एक्टर्स तैयार ही नहीं होते थे, और जब उन्हें पता चलता था कि फिल्म में राजकुमार को साइन किया गया है तो ऐसे में वो फिल्मों से अपना हाथ खींच लेते थे। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार का ये अक्खड़ अंदाज न सिर्फ मेल एक्टर्स के साथ था बल्कि फीमेल एक्टर्स के साथ भी वो कई बार इसी अक्खड़ और रूखे अंदाज में बात किया करते थे, जिसकी वजह से कुछ एक्ट्रेसेस राजकुमार के साथ काम करने में कोई खास खुशी महसूस नहीं करती थीं। दरअसल बॉलीवुड एक्टर राजकुमार काफी डिसिप्लिन थे और इसके पीछे कारण था उनका वो बैकग्राउंड जहाँ से वो फिल्मी दुनिया में आए थे। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार जब मुंबई पुलिस में काम किया करते थे तो उन्हें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने न तो कोई फिल्म देखी थी और न ही उन्हें फिल्में देखने का कोई शौक था। उनका फिल्मों में आना एक बहुत बड़ा इत्तेफाक ही है और इस इत्तेफाक के पीछे थे राजकुमार के एक दोस्त के भाई। दरअसल राजकुमार मुंबई पुलिस में जब काम करते थे तो उसी दौरान एक काफी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनके दोस्त हुआ करते थे। अपने इस दोस्त को वो खान साहब कहकर बुलाते थे। खान साहब का एक भाई था जिसका नाम अली था। वो बॉलीवुड में कई लोगों को पहचानता था। वो जब भी राजकुमार को देखता उनसे यही कहता कि आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल फिल्मों वाली है। वो अली ही थे जिन्होंने राजकुमार की मुलाकात 50 और 60 के दशक के मशहूर निर्देशक के.बी. लाल से करवाई थी और निर्देशक के.बी. लाल के संपर्क में थे नज्म नकवी साहब, जिन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म के जरिए फिल्मों में ब्रेक दिया। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार पुलिस स्टेशन में जिस तरह के अक्खड़ अंदाज के लिए मशहूर थे, बॉलीवुड में भी अपने इसी अक्खड़ अंदाज की वजह से वो मशहूर हुए। लेकिन बावजूद इसके उनके लाखों नखरों को सहन करते हुए लोगों ने उनके साथ खूब काम किया। राजकुमार यूं तो बड़ी आसानी से इंटरव्यू नहीं दिया करते थे, लेकिन फिर भी जब कभी भी उन्होंने इंटरव्यू दिया उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे अहम राज लोगों को पता चल गए। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें दिलीप कुमार, अशोक कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल, राज कपूर, देवानंद और मोहम्मद रफी साहब बेहद पसंद हैं। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार अक्खड़ मिजाज के होने के बावजूद भी डिसिप्लिन के पूरे पक्के थे। राजकुमार साहब के साथ फिल्मों में काम करने वाले कलाकार अक्सर उनके इस मिजाज को नापसंद ही किया करते थे, लेकिन उनके अलावा बॉलीवुड में एक और एक्टर हैं जिनके मिजाज को लोग खासा नापसंद करते थे और इस एक्टर को भी काफी अक्खड़ माना जाता था। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दो अक्खड़ मिजाज एक्टर्स एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसे में फिल्म के सेट पर क्या हालत होगी। लेकिन बावजूद इसके बॉलीवुड के एक फिल्म डायरेक्टर मेहुल कुमार ने राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ मिलकर एक फिल्म बना ही डाली और ये फिल्म भी जबरदस्त सुपर हिट रही। राजकुमार की तरह ही नाना पाटेकर का संबंध भी मुंबई पुलिस से था। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस मुंबई पुलिस में राजकुमार सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया करते थे, उसी मुंबई पुलिस के लिए नाना पाटेकर क्रिमिनल्स के स्केच बनाकर पुलिस की मदद किया करते थे। शायद ये पुलिस की नौकरी का ही रुबाब है जिसकी वजह से राजकुमार और नाना पाटेकर का अंदाज बाकी एक्टर्स से काफी जुदा है। आइए अब आपको बताते हैं उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म में बॉलीवुड के इन दोनों दिग्गज कलाकारों ने काम किया। दरअसल ये दोनों ही एक दूसरे को खासा नापसंद करते थे, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों ने ही इस फिल्म में काम किया और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि थी बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म तिरंगा। फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार राजकुमार के साथ पहले भी फिल्मों में काम कर चुके थे और फिर जब मेहुल कुमार नाना पाटेकर को फिल्म की कहानी सुनाने के लिए पहुंचे तो नाना ने छूटते ही इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया और इसके पीछे कारण उन्होंने ये दिया कि ये एक कमर्शियल फिल्म है और मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। जैसे तैसे मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को इस फिल्म के लिए मनाया, लेकिन अब उनके लिए सबसे कठिन दौर था क्योंकि उन्हें नाना को बताना था कि इस फिल्म में उन्होंने नाना के साथ राजकुमार को भी साइन करने का प्लान बनाया है। जब मेहुल कुमार ने नाना को राजकुमार के बारे में बताया तो नाना ने तुरंत मेहुल को ये चेतावनी दे दी कि अगर शूटिंग के दौरान कोई पंगा हुआ या राजकुमार के कहने पर उनके सीन्स को फिल्म से हटाया गया तो समझ लेना कि उनकी ये फिल्म वो कभी पूरी होने नहीं देंगे और वो सेट छोड़कर चले जाएंगे। मेहुल को हर कीमत पर नाना को मनाना ही था, लिहाजा उन्होंने नाना की सारी शर्तों को मान लिया। इसके बाद मेहुल राजकुमार से मिलने गए। राजकुमार को फिल्म की कहानी काफी पसंद आई, वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही मेहुल
मेहुल ने राजकुमार को ये बताया कि इस फिल्म में वो नाना को ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। तो राजकुमार ने बड़ी ही हैरत से मेहुल कुमार की तरफ देखते हुए कहा, यार तुम्हें कोई दूसरा एक्टर नहीं मिला? मैंने सुना है कि वो बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान है, सेट पर गाली गलौज करता है। इस पर मेहुल कुमार ने राजकुमार को समझाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो नाना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ ही उन्होंने नाना की इस शर्त को भी बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर राजकुमार ने उनके सीन में कोई इंटरफेयर किया तो वो फिल्म को छोड़ देंगे। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं क्यों इंटरफेयर करूंगा, मैं तो अपने काम से मतलब रखता हूं और मुझे किसी के काम में घुसने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यूं तो राजकुमार नाना पाटेकर के साथ इस फिल्म में काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन मेहुल कुमार के साथ अपनी दोस्ती के चलते वो उन्हें इनकार भी नहीं कर पाए। ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने किसी जमाने में दिलीप कुमार के साथ जब एक फिल्म में काम किया तो दिलीप कुमार ने कसम खा ली कि वो राजकुमार के साथ फिर दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। हालांकि अपनी इस कसम को उन्होंने उस समय तोड़ दिया जब बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई ने साल 1991 में बॉलीवुड के इन दोनों दिग्गज कलाकारों को अपनी फिल्म सौदागर में काम करने के लिए मना ही लिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बॉलीवुड एक्टर राजकुमार और नाना पाटेकर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपके साथ शेयर किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।